तो हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है साइंस विद्यालय। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है और बच्चे अपने समर वेकेशन में बहुत इंजॉयमेंट करना शुरू कर दिए होंगे। तो उस इंजॉयमेंट में छोटा छोटा बात आपको याद रखना है कि थोड़ी थोड़ी हमें पढ़ाइयां भी करनी है। तो उस पढ़ाई में हमने शुरू क्या किया था बच्चों, हमने रिलेशन चैप्टर शुरू किया था। और उस रिलेशन चैप्टर में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा था। हमने सर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया था सर, हमने ऑर्डर पेयर पढ़ लिया था सर, एंड हमने कुछ क्वेश्चंस लगाया था। तो इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं हम लोग। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज प्लीज आप उस लेक्चर को पहले देख के आए, फिर आज के क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों, हम उसी रिलेशन के चैप्टर में हम आज कुछ और कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट और बिल्कुल अच्छे तरह से फील हो जाएंगे, समझ में नहीं फील आ जाएंगे। तो आइए, हमने शुरू क्या किया था सर, रिलेशन। वाह सर, बहुत बढ़िया। रिलेशन चैप्टर हमने शुरू किया था और उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लगाए थे। तो आइए उसी इंपॉर्टेंट सवाल में हम कुछ और क्वेश्चंस को लगाते हैं, जिससे कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल चमक जाए सर, बिल्कुल अच्छे से। तो जैसा कि हमें एक क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जैसे हमारे पास सेट ए है, हमने बताया था रिलेशन में हम किसकी बात करते हैं सर हम सेट की बात करते हैं। तो इस सेट ए में हमारे पास लेटर सपोज हमारे पास एलिमेंट है 7 8 एंड हमारे पास सेट बी के पास एलिमेंट है सर जी 5 4 2 एंड हमें फाइंड करना है सर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सर कि हमने दो प्रोडक्ट, जैसे हमने ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया एंड बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, तो हमने देखा था कि इन दोनों की वैल्यूज सेम नहीं आ रही थी। दैट मींस कि हमने क्या है, हमने यहां से एस्टिमेट लिया कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करता। तो आइए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं सर। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने बताया था सेट ए के पहले एलिमेंट का सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे सर, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, 7 5, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 7 4। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों हमारे पास 7 2, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। दूसरा क्या आएगा सर हमारे पास 8 5 एंड सर 8 4 एंड सर हमारे पास क्या आएगा सर 8 2 आएगा बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। तो मुन्ना मेरी बात सुनना, क्या है हमारे पास बी क्रॉस ए निकालना है। अब बी क्रॉस ए का मतलब सर कि पहले बी के सारे एलिमेंट्स होंगे फिर ए के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम बी के पहले एलिमेंट का ए के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, फिर सेकंड वाले का सारे के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे एंड सर थर्ड वाले के साथ सारे का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। मैंने क्या कहा सर, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा सर 5 7 होगा सर, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या होगा सर 5 8 होगा, बहुत बढ़िया सर। सर दूसरा क्या होगा 4 7, नेक्स्ट 4 8, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों 2 7 एंड 2 8। तो हमने यहां से क्या देखा सर, अगेन हमारे पास ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दैट हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, वो कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि बच्चों हमने क्या देखा कि हमारे दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू सेम नहीं है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये कुछ एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम करते हैं। तो हमें प्रॉब्लम नहीं करना है सर, हमको क्या करना है सर, हमको कैलकुलेशन करना है सर। तो आइए इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है, कहता क्या है कि इफ सेट ए। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या दिया है कि इफ सेट हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 3 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। सबसे पहली बात क्या सर दिया है कि सर ए एलिमेंट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं दिया है, बस हमें बता दिया कि सर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो अपने से मान लेते हैं सर क्या कि सेट ए के पास 3 एलिमेंट है। लेट अस हम सपोज करते हैं ए बी एंड सी, ये हमारे पास 3 सेट है। बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। और दूसरा एलिमेंट क्या बोला है सर, दूसरा एलिमेंट जो सेट बी है, इस सेट बी के कितने एलिमेंट्स है सर 3 4 एंड 5। अगर मैं यहां से कहना चाहूं कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं सर 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं सर 3 है। हमें क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो कहीं सर हमें ये तो नहीं पूछा सर कि हमें बताना है ए क्रॉस बी। हाँ सर, आप इसके फॉर्मूला बता रखे हैं सर आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सर हमारे पास इसके पास 3 एंड 3, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा सर 9 एलिमेंट्स। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा आंसर हो गया बच्चों। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेट 3 थे, सेट ए में 3 एलिमेंट थे तो हमने 3 लिखा एंड सेट बी के पास भी 3 एलिमेंट थे तो हमने 3 लिखा एंड हमने फॉर्मूले के हिसाब से इसको
मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास टोटल कितने हो गए क्रॉस लीनियर एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगर आप च्युइंगम खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो खाना पीना बंद करें और सिर्फ अपना पढ़ाई ध्यान में मतलब अपना ध्यान सारा पढ़ाई में लगाएं, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बड़ा खूबसूरत होने वाला है। हमारे पास नेक्स्ट सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। क्या सोचते हैं सर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात की है, 3 एलिमेंट्स बच्चों यहाँ पे चीजें बहुत लिमिटेड है, कंफ्यूजन नहीं करना है, हमें बिल्कुल ध्यान से अपने कंसेप्ट अप्रोच को लगाना है। क्या कि सर ने क्या बताया था कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई एलिमेंट्स पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे 2 में तो उसको क्या बोलते हैं सर? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और अगर मैंने लिख दिया सर 5 6 7, अब ये 3 नंबर है पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो मैं इनको क्या बोलूंगा? ऑर्डर ट्रिपलेट। 2 नंबर होंगे बच्चों तो उनको ऑर्डर पेयर, एंड 3 होंगे तो उनको ऑर्डर ट्रिपलेट। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करते हैं, हमारे पास सेट ए में क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं? हमारे पास -1 एंड 1, हमें ये दे रखा है। अगर मैं यहाँ से ए क्रॉस ए की वैल्यू निकालू, ए क्रॉस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे बच्चों? 4 आएंगे, क्योंकि 2 इसमें और 2 और 4 में आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 एलिमेंट्स है। तो मुन्ना मेरी बात सुनना, क्या होगा हमारे पास? हमारे पास होगा बच्चों -1, 1 और हमें इसका मल्टीप्लाई करना है -1, 1 के साथ। तो हमारा क्या वैल्यू आएगा बच्चों? इस पहले सेट के एलिमेंट के पहले एलिमेंट का दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, हमने यही पढ़ा था। तो आइए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे -1, -1। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या होगा बच्चों? -1, 1 एंड नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? इस 1 का सबके साथ ऑर्डर पेयर 1, -1 एंड दूसरा होगा बच्चों 1, 1। बहुत बढ़िया सर, ये हमारा ए क्रॉस ए निकल गया सर। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है सर? ए क्रॉस ए। दैट मीन्स हमने ए क्रॉस ए तो निकाल लिया, तो सर हमने ऑर्डर्ड पेयर का वैल्यू तो निकाल लिया सर, ऑर्डर्ड पेयर का वैल्यू हमारे पास आ गया। एंड सर हमारे पास सेट ए में क्या एलिमेंट है बच्चों? -1, 1। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे सर, हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, अब हमें ऑर्डर ट्रिपलेट जाना है। तो ऑर्डर ट्रिपलेट करने के लिए अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों, बिल्कुल ऑर्डर पेयर के साथ हम उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे उस सेट का, तो हमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है सर? ए क्रॉस ए निकालना है सर। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे बच्चों, हम पहले एलिमेंट का इस पहले ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा हमारे पास? -1, -1। नेक्स्ट फिर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड वाले के साथ करता हूं। क्या आएगा बच्चों हमारे पास? -1, -1 एंड 1। फिर नेक्स्ट मैं इस ऑर्डर पेयर का इन दोनों के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनाऊंगा। क्या आएगा बच्चों? -1, -1। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है बच्चों? -1, 1 एंड 1 आएगा। नेक्स्ट अब मैं इस ऑर्डर पेयर का इन दोनों के साथ बनाऊंगा, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 1, -1, -1। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? 1, -1, 1 एंड इस ऑर्डर पेयर के साथ इसका बनाएंगे। क्या मेरे पास मिलेगा? 1, -1 एंड हमारे पास नेक्स्ट लास्ट क्या होगा बच्चों? 1, 1, 1। तो ये हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे। कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल 8 ऑर्डर ट्रिपलेट बन गए। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट के क्वेश्चन बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अपना दिमाग और कंसंट्रेशन बिल्कुल ध्यान से लगाएं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बच्चों ये क्वेश्चन वाकई बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े मजेदार क्वेश्चन थे ये ऑर्डर ट्रिपलेट वाले, तो इनको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ और अच्छे सवाल लगाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट सवाल है बच्चों, क्या है? पहले मिटा तो लीजिए सर। हाँ, बिल्कुल ध्यान से अपने मैथ्स के लैंग्वेज को, अपने मैथ्स के सिस्टम को बहुत अच्छे से बनाना है। अगर आपको मैथ्स का फोबिया है, आपको मैथ्स लगाने में डर लगता है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। क्या सर? हमें मैथ्स प्रैक्टिस करना और मिनिमम पर डे आपको कम से कम 2 घंटे तो मैथ्स प्रैक्टिस करना है, तभी आपके मैथ्स के कैलकुलेशन ऐसे चुटकियों में होंगे। और मैथ्स कोई फोबिया नहीं होता बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैथ्स से डरना बिल्कुल नहीं, और फोबिया तो बिल्कुल नहीं होता है। आप अपने इंटरेस्ट को खोजो ना, आपको किस चीज में इंटरेस्ट हो, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आइदर वो बच्चे को मैथ्स अच्छा लग सकता है, लेकिन आप मेरी बात सुनो, मैथ्स से अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आता है करने में। चीजें ऐसी ऐसी लॉजिकल फैक्ट्स आते हैं, ग्राफ्स होते हैं, बहुत मजा आता है। तो आप अगर अपना थोड़ा टाइम दो, अपना कीमती वक्त दो मैथ्स को, बिल्कुल मैथ्स आपको ऐसे ऐसे सॉल्व होगा कैलकुलेशन के साथ। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों। हमारे पास सवाल क्या है? हमारे पास सवाल है इफ x प्लस 3 5 इज इक्वल टू 6 2x प्लस वाई। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हमें दो ऑर्डर पेयर दे दिए हैं, एंड हमेशा याद रखेंगे जब भी ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है दैट मीन्स कि पहला एलिमेंट इस पहले वाले एलिमेंट के साथ इक्वल होगा एंड ये जो सेकंड एलिमेंट है इस सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे क्या? और सर बच्चा आप करेगा, मुंह बना लेगा सर कैसे करे सर? तो सर ने बताया कि पहला एलिमेंट बबुआ बच्चा क्या करना है, पहला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बराबर और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम करते क्या है, लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सॉरी इस क्वेश्चन में गलत लिख दिया मैंने। से x प्लस 3 फर्स्ट एलिमेंट के साथ एंड सर हमारे पास क्या होगा 5 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। बहुत बढ़िया सर। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ से 6 माइनस 3 दैट मीन्स x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। बहुत बढ़िया सर। एंड 5 इज इक्वल टू मैं यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास y दैट मीन्स 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा बच्चों, y का वैल्यू -1। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा बच्चों 3, -1 3, -1 हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा। बहुत बढ़िया बच्चों। सो बच्चों हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गए। तो जैसा कि ये घंघोर दोपहर का समय है तो आपको हल्की हल्की कोयल की आवाज आ रही होगी, तो इस मधुर आवाज के साथ अपने मोटिवेशन को बनाए रखते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है गुरुजी? नेक्स्ट सवाल बच्चा लोग ये है हमारे पास। नेक्स्ट सवाल क्या है सर? बता दीजिए सर। हाँ बच्चों नेक्स्ट सवाल नोट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है कि हमारे पास सेट ए में 4 एलिमेंट है एंड सेट बी में हमारे पास 2 एलिमेंट है। हमें क्या बताना है बच्चों, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। भयानक गर्मी में बड़ा मुझे अपने बचपन के दिन आते हैं जब बचपन में छोटे हुआ करते हैं सर। बचपन में तो छोटे, हाँ बचपन में जब हम छोटे थे तो अक्सर हम अपने गर्मियों में जब आम खाते हैं ना बच्चों, तो वो जो शरीर पे आपके बॉडी पे वो जो खुजली टाइप होता है ना, बड़ा मजा आता है उसको देख के। मजा आता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ऐसी ऐसी चीजें गर्मियों में होती हैं कि बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उन सब खैर बातों को रहने देते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, सर हमारे पास 2 सेट दे रखा है और हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या करेंगे सर, फिर से वही काम करेंगे। हमारे पास सेट ए के पास क्या एलिमेंट है 1 3 5 6 एंड सर बी के पास क्या है, बी के पास 2, 4। सबसे पहला हम करते क्या है सर, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। बिल्कुल इस बात को ध्यान से देखें कैसे करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस 1 का सबके साथ ऑर्डर पेयर दैट मींस 1, 2 1, 4। बहुत बढ़िया सर। इस 3 का सभी के साथ ऑर्डर पेयर दैट मींस 3, 2 एंड 3, 4। आई होप आप बच्चे ऑर्डर पेयर निकालना तो सीख ही गए होंगे। एंड हमारे पास क्या बच्चों 5, 2 5, 4 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों 6, 2 एंड 6, 4। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हमें क्या ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में क्या करना है बच्चों, इसका सभी के साथ ऑर्डर पेयर दैट मींस 2, 1 एंड 2, 3 एंड सर 2, 5 एंड सर 2, 6। बहुत बढ़िया बच्चों। अब क्या करेंगे 4 के साथ, सभी के साथ 4 के साथ क्या करना है सर, 4 के साथ 4, 1 4, 3 4, 5 एंड 4, 6। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये बन गए। तो हमारे पास ये वैल्यूज है। तो इसी क्वेश्चन को अपने से भी ट्राई करें। तो आइए चलते हैं कुछ नेक्स्ट सवाल का। लेकिन अपना दिल तो बच्चा है जी। सर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ बच्चों, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारे पास क्या दे रहा है। सो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है। अब हम थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाते हैं। अब हम थोड़ा पढ़ लिख लिए हम लोग, तो अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, कहते हैं ना मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी नो कंफ्यूजन। तो वही बात है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और परेशान नहीं होना है। मैथ में क्वेश्चंस देखते परेशान नहीं होना है, अप्रोच देखना है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, करना क्या है सर, हमारे पास सेट ए में ये एलिमेंट्स दिए -1 2 3 4 एंड 5 एंड बी में हमारे पास 0 3 एंड 6 दे रखा है। हमें सिर्फ कंडीशन को फॉलो करना है कि हमारे पास कंडीशन दे रखा है, हमें ऑर्डर पेयर बनाना है ए कॉमा बी का सर। एंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी
इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 5। मतलब सेट ए के पहले एलिमेंट और सेट बी के पहले एलिमेंट को ऐड करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। बस हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को ना देखते हुए हम अपना आंख बंद कर लेते हैं और हम सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चों, हम अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर क्या है बच्चों हमारे पास, अगर हम ए क्रॉस बी यहाँ से निकालना चाहें बच्चों तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज हमारे पास सेट ए में हम पहले अपना एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास सेट ए क्या एलिमेंट्स है बच्चों, -1 2 3 4 एंड 5, बहुत बढ़िया। एंड सेट बी में क्या एलिमेंट्स है बच्चों 0 3 एंड 6, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं ए क्रॉस बी तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे सर, -1 0 एंड 1 3 एंड सर 1 6, बहुत बढ़िया सर। एंड हमारे पास क्या है बच्चों 2 0 2 3 2 6, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या है बच्चों 4 0 4 3 4 6 एंड नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है बच्चों 5 0 5 3 एंड 5 6, बहुत बढ़िया सर। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि सर a प्लस बी बराबर करने पे 5 आना चाहिए, बस हमें ये ध्यान रखना है। तो मतलब सेट के पहले एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट को ऐड करने में हमारे पास कितने आने चाहिए बच्चों 5, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन से अपना क्या बनाएंगे ऑर्डर पेयर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला सर -1 और 0 का ऐड करने पे 5 कभी नहीं आएगा सर, हम इसे नहीं लेंगे। 1 और 3 ऐड करने पे 5 नहीं आएगा सर, हम इसे भी नहीं लेंगे। एंड हमारे पास बच्चों यहाँ पे -1 है, -1 एंड 6 ऑर्डर पेयर -1 एंड 6 आए, तो -1 एंड 6 को ऐड करने पे 5 आएगा सर, हाँ। तो हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर क्या है बच्चों -1 6, बहुत बढ़िया सर। 2 0 पे नहीं आएगा सर, 2 + 3 5 आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। 2 + 3 वाला ऑर्डर पेयर लेंगे सर। एंड क्या बच्चों 2 + 6 नहीं होता सर, 4 0 ये नहीं होता, 4 3 ये भी नहीं, 4 6 ये भी नहीं, 5 + 0 हाँ सर 5 होता है, दैट मीन्स हम ये लेंगे एलिमेंट 5 0, बहुत बढ़िया। एंड 5 3 नहीं होता, 5 6 नहीं होता। तो हमारे पास कंडीशन को देखते हुए हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बना बच्चों, हमारे पास ये आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कंडीशन से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमारे पास कंडीशन गिवन क्या है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। तो आइए इसी पे बेस्ड एक बहुत खूबसूरत सा सवाल और करते हैं, बिल्कुल आपके कंसेप्ट को चमका देंगे, फील करा देंगे, फील जो होता है ना, फील करा देंगे क्वेश्चन को। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को नोट किया होगा। तो बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में नेक्स्ट सवाल लगाते हैं प्यारे से गाना के साथ। गाना क्या है सर, आप अपने मन में गा सकते हैं, बिल्कुल मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए। आपको जो गाना गाना है आप गा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई के बाद। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ बच्चों। सर हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है कि इफ सेट ए एलिमेंट, हमारे पास ए एलिमेंट के पास कितने एलिमेंट है 2 4 6 एंड 9, एंड बी के पास क्या एलिमेंट है 4 6 18 एंड 27। अब सर देखिएगा क्वेश्चन कहेगा सर ये क्या लिखा है सर, ए ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए डिवाइड्स बी। अब वो बच्चा एकदम परेशान आत्मा हो जाएगा, सर क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो भूल जाएगा कि सर आयुष सर ने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बच्चों कि हमें बिस कंडीशन को बाद में देखना है, सबसे पहले हमें अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमें ऑर्डर पेयर अपना तैयार करना है। हमारा ऑर्डर पेयर सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी यही होनी चाहिए कि हम किसी भी ऑर्डर पेयर को बना सकते हैं। ऑर्डर पेयर बन जाने के बाद हम बाद में उसका कंडीशन देख लेंगे। हमारे पास सेट में क्या है 2 4 6 एंड 9, एंड बी के पास क्या है बच्चों 4 6 18 एंड 27। मैथ आसान बनाने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन काम आएगा बच्चों, दिमाग में जितने लॉजिक कंसेप्ट हो ठीक है, बट आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। आपके कैलकुलेशन जितने हैंड टिप्स होंगे, क्वेश्चन उतने चुटकियों में सॉल्व होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं सुंदर सुंदर अक्षरों में। कहा है सर कि 2 के साथ बनेगा ना 4 6 2 6 2 18 एंड 2 27। बहुत बढ़िया। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट, अब हम बड़े हो गए, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया सर, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे कंडीशन के साथ। तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, ए क्रॉस बी क्या बोला है कि सर ए कॉमा बी क्या होना चाहिए कि ए डिवाइड कर दे बी को, ए डिवाइड कर दे बी को, एंड जो ए है ना सर, ए है वो छोटा होना चाहिए बी से। हमारे पास इतना बड़ा कंडीशन दिया है सर, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहला बात ध्यान से देखेंगे, हमें क्या कहना है, हमें ध्यान से देखना क्या है, क्या बनेगा सर 2 क्या 4 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। और क्या सेट ए मतलब 2 जो है 4 से छोटा है, बिल्कुल। तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा सर 2 4। दूसरा
2 क्या 6 को डिवाइड करेगा सर? बिल्कुल करेगा। 6 सर 2 से बड़ा है? हाँ सर, तो दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा 2,6 हो गया, बहुत बढ़िया। सर 2 18 को डिवाइड करेगा सर? बिल्कुल करेगा बच्चों, 2,18, और 18 2 से बड़ा भी है। मैंने ये कहां से बोला? क्योंकि जो ए है सेट ए का एलिमेंट है और बी क्या है? सेट बी का एलिमेंट है। मतलब सेट बी के सभी एलिमेंट उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे जो बड़े होंगे और डिवाइड कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट, क्या 2 27 को डिवाइड करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 4 को डिवाइड करता है? हाँ करता है, लेकिन क्या है हमारे पास कंडीशन दूसरा कि बी बड़ा होना चाहिए। 4 से बड़ा होता ही नहीं है, भूल जाते हैं उसको। 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा बच्चों, 4 18 को नहीं करेगा, 4 27 को भी डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट 6 4 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा सर। 6 6 को डिवाइड करेगा बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट 6 18 को डिवाइड करेगा सर? हाँ करेगा बच्चों, एंड 18 6 से बड़ा भी है, तो हम 6,18 लेंगे। क्या 6 27 को डिवाइड करेगा सर? बिल्कुल नहीं सर, नहीं लेंगे। सर 9 4 को करेगा? बिल्कुल नहीं। 9 6 ये भी नहीं। 9 18 को करेगा? 18 बड़ा भी है सर, 9,18। एंड लास्ट 9 27 को भी करेगा और 27 बड़ा भी है सर, ये हमारे पास 9 है बच्चों। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बने? ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो गए। क्वेश्चन के कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन में आपको माइंड बहुत ध्यान रखना है कि हमारे पास कंडीशन गिवन क्या है, उस गिवन कंडीशन को देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, कंडीशन वाले जितने भी क्वेश्चन है, कंडीशन वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कंडीशन को पहले एकदम बिल्कुल आराम से, एकदम धीरे 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 एकदम आराम से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से फील आ जाए आपको कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे खूबसूरत से बातों के साथ, खूबसूरत खूबसूरत बातें करेंगे, मजेदार। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है सर? नेक्स्ट सवाल क्या है? ये थे हमारे ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे रोस्टर फॉर्म में, मतलब हम लिख के रोस्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, हमने यहां तक तो देख लिया। अब एक छोटू सा टॉपिक हमारे पास क्या आता है सर? एरो डायग्राम। हम अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम्स कैसे शो कर सकते हैं? तो क्या लिखेंगे सर? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम क्या होता है सर? तो मुन्ना मेरी बात सुनना, एरो डायग्राम का मतलब सर हम दो एलिमेंट्स को एरो के थ्रू डिनोट करेंगे। लेट अस सपोज मैंने सेट ए में क्या एलिमेंट्स ले लिया? 1, 2, 3, एंड बी में हमने सेट क्या ले लिया बच्चों? ए, बी, सी, हमने ये ले लिया। तो हम एरो डायग्राम के थ्रू कैसे लिखेंगे? अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना होता है तो सर क्या निकालते हैं? हम लिखते हैं ना 1, ए, 1, बी, 1, सी, हम ऐसे लिखते हैं। तो इस रोस्टर फॉर्म में ना लिख के हम एरो डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है? तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे सर? एरो डायग्राम के लिए दो खूबसूरत से अच्छे फोटो बना लेंगे। फोटो में क्या लिखेंगे सर? सेट ए में क्या एलिमेंट है? 1, 2, 3, एंड बी में क्या है सर? ए, बी एंड सी। बहुत बढ़िया। तो अगर हमारे पास ये एलिमेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 1 का ए, 1 ए का इस एरो डायग्राम 1 का बी के साथ हो सकता है, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 2 का सी के साथ, एंड सर 1 का सी के साथ। तो हम अगर ऐसा बनाना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे सर? 1 का ए एलिमेंट के साथ है, 1 का बी के साथ भी है, 1 का सी के साथ भी है। नेक्स्ट सर 2 का ए के साथ भी एलिमेंट है, 2 बी के साथ भी है, एंड 2 सी के साथ भी है। फिर 3 क्या है? 3 ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, एंड सी के साथ। तो हम इसको एरो डायग्राम से शो करते हैं। अरे बाबा मैं क्या बोल रहा हूँ सर? ए क्रॉस बी हम लिखते कैसे है रोस्टर फॉर्म में? ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? तो बॉस लिखते कैसे है? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्या हम लिखते हैं? 1, ए, 1, बी, 1, बी एंड 1, सी। हम क्या लिखते हैं ऐसे? तो क्या मैंने 1, ए के साथ किया, 1 को बी के साथ किया, 1 को सी के साथ किया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 2 को हमने ए के साथ लिया, 2 को बी के साथ लिया, एंड 2 को सी के साथ भी लिया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं सर? 3 को हमने ए के साथ लिया, बी के साथ लिया, एंड सी के साथ लिया। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में से लिखते हैं, एंड ये हमारे पास एरो डायग्राम है। तो एरो डायग्राम से भी समझना आपको बहुत, एरो डायग्राम मोस्टली बहुत हेल्पफुल करता है हमें क्या? क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो ये होता है एरो डायग्राम। तो आइए इस पे बेस्ड और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि क्वेश्चंस आपके और अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है। हमारे पास क्या सेट है कि अगर हमने लिखा क्या हमने ऐसे सेट बना दिया, हमने एरो डायग्राम में मेरे पास सेट ए एंड बी है, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, एंड हमारे पास सेट बी क्या है? हमारे पास ए एंड बी है, और सी भी ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सेट ए के पास एलिमेंट 5 एलिमेंट है, सेट बी के पास 3 एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे? सेट 1 का इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे,
फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, बहुत बढ़िया सर। एंड नेक्स्ट 2 का किसके साथ सर? 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ एंड 2 का सी के साथ। फिर क्या करेंगे सर? 3 का भी ए के साथ, 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, सर 3 का सी के साथ, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे सर? 4 का ए के साथ, बी के साथ एंड सी के साथ ऑर्डर पेयर। एंड नेक्स्ट 5 का भी इसी तरह, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। तो एरो डायग्राम से हम क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने रोस्टर फॉर्म में सीखा है, रोस्टर फॉर्म में हम ऑर्डर पेयर को कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास एरो डायग्राम से भी हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में सर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपने आसपास का वातावरण बहुत पॉजिटिव रखिए ताकि आपको पढ़ाई में माहौल अच्छा बना रहे, और अपने हेल्थ को हमेशा अच्छा बनाइए ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें और खुश रहें। तो इसी के साथ अगर आपको मेरे टॉपिक्स, आपको लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्द से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।